उत्तराखंड ने वो कर दिखाया जो आज तक देश के किसी राज्य ने नहीं किया। सोचिए एक ऐसा राज्य जिसे हम देवभूमि कहते हैं, जहां गंगा बहती है, जहां बद्री केदार हैं, उसी उत्तराखंड ने अब शिक्षा के मामले में भी एक ऐतिहासिक कदम उठा लिया है। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्या कर दिया? तो 30 जून 2026 को उत्तराखंड का मदरसा बोर्ड हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया है और 1 जुलाई से वहाँ नई शिक्षा व्यवस्था लागू हो चुकी है। अब आपका अगला सवाल होगा कि मदरसा बोर्ड की जगह अब कौन देखेगा मदरसा को? तो धामी सरकार ने एक नई संस्था बनाई है, उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण, शॉर्ट में USMEA। और मजेदार बात ये है कि ये सिर्फ मदरसों को ही नहीं देखेगा, बल्कि सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई सभी अल्पसंख्यक समुदायों के स्कूलों पर भी इसकी सीधी नजर रहेगी। मतलब सबके लिए एक ही कानून, एक ही नियम। और सबसे बड़ा सवाल कि मदरसों में अब क्या पढ़ाया जाएगा? तो अब वहाँ सिर्फ मजहबी तालीम नहीं चलेगी, NCERT की किताबें अनिवार्य कर दी गई हैं। बच्चे अब गणित पढ़ेंगे, विज्ञान पढ़ेंगे, अंग्रेजी पढ़ेंगे, कंप्यूटर पढ़ेंगे। और हाँ, धार्मिक शिक्षा भी जारी रह सकती है, लेकिन मेन फोकस नियमित स्कूली पढ़ाई पर होगा। मतलब साफ है कि मदरसा अब मदरसा नहीं रहेगा, बल्कि असली स्कूल बनेगा। और सुनिए सबसे कड़क बात कि राज्य के सभी 456 पंजीकृत मदरसों को UDAIS नंबर दे दिया गया है। इसका मतलब ये है कि हर छात्र, हर शिक्षक, उनकी हाजिरी और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, सबकी रियल टाइम डिजिटल ट्रैकिंग सीधे शिक्षा मंत्रालय के पोर्टल पर होगी। कोई हेरा फेरी नहीं, कोई गोलमाल नहीं, सब पारदर्शी। और जो करीब 500 मदरसे बिना मान्यता प्राप्त के चल रहे थे, उन पर बड़ी कार्रवाई का खतरा मंडरा रहा है। साथ ही हर मदरसे को USMEA अधिनियम की धारा 14 के तहत 11 सख्त शर्तें पूरी करनी होगी। और ध्यान रहे, किसी भी छात्र या शिक्षक को उसकी मर्जी के खिलाफ किसी धार्मिक गतिविधि में शामिल नहीं किया जा सकेगा। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सीधा बयान है कि देवभूमि में किसी भी तरह की अलगाववादी या कबीलाई मानसिकता नहीं चलेगी। वो कहते हैं कि मदरसे के बच्चे भी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, देश निर्माता बने। फिलहाल आपको ये फैसला कैसा लगा? जैसे उत्तराखंड ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया, क्या वैसे ही बाकी राज्य को भी ऐसा कदम उठाना चाहिए? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और प्रत्यक्षदर्शी समाचार को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।